अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कॉर्बेट नगरी रामनगर। G20 मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। आज शाम 18 देशों के 60 से ज्यादा डेलीगेट्स रामनगर पहुंच जाएंगे। स्थानीय लोग भी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बेहद उत्सुक हैं और G20 के कार्यक्रम को पर्यटन के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो देखिए, G20 समिट के लिए पूरी तरीके से रामनगर को तैयार किया गया है, सजाया गया है। रामनगर की तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। इस सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि 30 मार्च तक रामनगर में ये सम्मेलन होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि G20 समिट में 18 देशों के 60 डेलीगेट्स जो है वो आएंगे, मौजूद रहेंगे यहाँ पर और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि कई सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो सम्मेलन के लिए रामनगर पूरी तरीके से तैयार है। मेहमानों का स्वागत करने के लिए जो लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। एक संदेश जाएगा और देवभूमि जो है हमेशा अतिथि देवो भव के मार्ग पर चलती है और यहाँ विविध देशों के जो है पर्यटक यहाँ आते हैं और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहाँ एक विदेशी पर्यटकों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में जो है हमको जो है पर्यटन के क्षेत्र में और तीर्थाटन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। इससे ये लगेगा कि रामनगर का विकास अच्छा होगा और यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा। जो रामनगर पहले से ही ऐसा है, बिल्कुल कुछ यहाँ पे कोई पर्यटन है ठीक है, लेकिन G20 से काफी पर्यटन बढ़ेगा। और ये जो G20 का कार्यक्रम चल रहा है ये रामनगर के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे रामनगर का काफी विकास होगा और विकास हुआ भी है। विगत कुछ समय से रामनगर में काफी अच्छा विकास हो रहा है। तो देखा आपने, सुना यहाँ पर कि जो स्थानीय लोग हैं वहां पर उनका यही साफ तौर पर कहना है कि G20 समिट से रामनगर में विकास होगा। हालांकि विकास कार्य किए गए हैं लेकिन और तेजी से विकास होगा और 18 देशों के जो 60 डेलीगेट्स आएंगे उससे उत्तराखंड की एक अलग पहचान, एक नई पहचान देखने को मिलेगी। और ये कहा भी जा रहा है कि जो G20 समिट है वो 30 मार्च तक रामनगर में ये सम्मेलन होगा। 18 देशों के 60 डेलीगेट्स भी इसमें आएंगे। कई कार्यक्रम भी इस दौरान किया जाएगा। आज पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से रुद्रपुर होटल जाएंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 30 मार्च को दिल्ली रवाना होंगे और 29 मार्च को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम डिनर जो है वो भी होना है। तो एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से G20 समिट सम्मेलन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और चलिए रामनगर लिए चलते, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं और जो मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। और अब ये भी है कि एक नई तर्ज पर विकास की मार्ग जो है, विकास का जो कहा जा रहा है कि विकास देखा जाएगा रामनगर में। देखिए, बिल्कुल रामनगर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। जो रामनगर की दीवारें हैं, सरकारी बिल्डिंगों से लेकर प्राइवेट मकानों तक में, वहां को उसको बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। मैं एक छोटा सा नमूना आपको इन दीवारों की तरफ दिखाता हूं कि किस तरीके से इन दीवारों पे पहाड़ की संस्कृति को उकेरा गया है। पहाड़ की संस्कृति देखेंगे यहाँ पर जो आने वाले विदेशी मेहमान हैं, क्योंकि 18 देशों के जो 60 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो साइंस की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उस पर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि अपने अपने देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके एडवाइजर्स हैं, यानी वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और यहाँ पर पूरी देश और दुनिया की के स्वास्थ्य को लेकर के मंथन होना है, वाइल्ड लाइफ को लेकर के मंथन होना है। उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है, यानी पशुपालन को लेकर के किस तरीके से हम पशुपालन पूरे विश्व में बढ़ा सकते हैं और दुग्ध का उत्पादन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा होनी है। एनवायरमेंट को लेकर के जो गहरी चिंताएं हैं उस सब पर यहाँ पर चर्चा होनी है। तो एक तरीके से ये शुरुआती जो नज़ारा हमने आपको दिखाया ये है। और आज शाम को यहाँ पर डेलीगेट्स पहुंचेंगे, यानी लगभग 3 बजे के आसपास डेलीगेट्स जो है वो पंतनगर एयरपोर्ट। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि ये G20 समिट जो है वो काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ ये भी है कि जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे तो उत्तराखंड की एक अलग पहचान यहाँ पर देखने को मिलेगी और विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही जहां पर आपको बताते चले कि कोच नरेंद्र शाह की मुश्किलें बढ़ी हैं। नरेंद्र शाह के खिलाफ 2 और तहरीर थाने पहुंची हैं। 2 और महिला क्रिकेटरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं
शाह पर छेड़खानी और सेक्सुअल हरासमेंट का ये आरोप लगा है। दोनों खिलाड़ी शाह की क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो नरेंद्र शाह की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नरेंद्र शाह के खिलाफ 2 और तहरीर थाने में दर्ज कराई गई है। 2 महिला क्रिकेटरों ने ये तहरीर दी है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब तो ये कहा जा सकता है कि 2 और तहरीर दर्ज होने के बाद मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं नरेंद्र शाह की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें कि क्रिकेटर जो कोच नरेंद्र शाह है, इनके ऊपर पहले ही देर रात को पॉक्सो SC/ST के साथ कई गंभीर धाराओं में देर रात को कल मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन आज फिर थाना नेहरू कॉलोनी में 2 और तहरीरें पहुंच गई हैं, जिन्होंने नरेंद्र शाह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो क्रिकेटर हैं, ये नरेंद्र शाह की एकेडमी में ही प्रैक्टिस करती थी। तो जिन्होंने अब नरेंद्र शाह के पर जो मुकदमे जो दर्ज हुए हैं, अब लग रहा है कि और भी मुश्किलें नरेंद्र शाह के खिलाफ नरेंद्र शाह की बढ़ने वाली हैं। 2 और मुकदमे और हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना यह होगा कि आगे अब किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जहां क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह पर देर रात मुकदमा दर्ज हुआ है, नरेंद्र शाह पर पॉक्सो एक्ट SC/ST के साथ दूसरी अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हुआ है। और बीते दिनों क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह और क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही छात्रा के साथ अश्लील बात करते हुए ऑडियो वायरल हुआ था। चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है। वहीं आज चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने मीटिंग बुलाई है। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक में यात्रियों की संख्या सीमित करने पर बात तो होगी। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित और कारोबारी यात्रियों की सीमित संख्या का विरोध कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। तो आज सुबह 11:30 बजे चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। दरअसल बताते चले आपको कि 22 अप्रैल को चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना है और यात्रियों की संख्या को लेकर यह अहम मीटिंग होने वाली है।